हमें प्राप्त हो सकता है। दिमाग में सही सूझबूझ ना हो तो आत्मा समस्या में परेशान होता है। और यही है, दिमाग स्थिर हो जाए तो शांति भी तो मिलती है। तीसरा है इंद्रियां। इंद्रियों के द्वारा भी जो पुरुषार्थ होता है, इस इंद्रियों से आप परिश्रम मेहनत करके अपने वर्तमान जीवन को सुखी बना सकते हो और उन्हीं इंद्रियों को दमन करके आप शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करने वाला प्राणी कौन है? मनुष्य। इसी बात को समझाने के लिए सद्गुरु सभी बीच में बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा है? करु बनिया बल आपनी छाड़ बिलानी आस, जाके आना नदिया बहे तो कटमरे प्यास। साहब कहते हैं कि पुरुषार्थ का बल दूसरे की आशा को छोड़ दो। जिसके सामने पुरुषार्थ है वो संसार में कभी भी दुखी नहीं रह सकता। आंगन शब्द आया। ये आंगन शब्द क्या चीज है? आंगन का अर्थ होता आगे। जब आप घर बनाते हो तो घर के चारों तरफ में कमरे होते हैं और बीच में एक जगह होती है, या सामने एक जगह होती खाली, उसको कहते हैं आंगन। कमरे से जब आप सामने आगे निकलोगे तो सामने आंगन ही पड़ेगा। इसे सामने का जाके आंगन नदिया बहे, अर्थात जिसके सामने पुरुषार्थ है संसार में वह आदमी कभी भी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पुरुषार्थ करने वाला प्राणी है। पशुओं के पास ये इंद्रिय है, दिल है, दिमाग है और इंद्रियां हैं, पर इससे पुरुषार्थ नहीं करता। इससे केवल वो भोग करता है, उपयोग करता है। इसलिए मनुष्य खाने को भोग भूमिका कहा है और मनुष्य पशु खानी को, पक्षी खानी को भोग भूमिका कहा है। और मनुष्य खानी कौन है? ये कर्म भूमिका पुरुषार्थ करने की जगह। साथ कहते अपने पुरुषार्थ का बल करो। अब कौन कौन से पुरुषार्थ करें? सबसे पहला पुरुषार्थ है व्यवहारिक पुरुषार्थ। यदि हम व्यवहार में ही सही तरीके से व्यवहार करते हैं तो हमारा वर्तमान जीवन सुखी होता है। यदि हमारा व्यवहार बढ़िया नहीं है तो वर्तमान जीवन सुखी नहीं होगा, दुख से बीतेगा। कर्मों के भोग आदमी के जीवन में सुख दुख आते हैं, पर वर्तमान में हमारे पास असावधानी व्यवहार नहीं है तो हम नया कर्म बना लेते हैं, नया दुख तैयार कर लेते हैं। इसलिए वर्तमान में व्यवहार में ही हमें सतर्क होना चाहिए। और व्यवहार में सबसे पहले है वाणी। बोल चाल और भाषा ही व्यवहार की शुरुआत है। आपको बोलने का ढंग है, कहने का ढंग है, तो आप व्यवहार बढ़िया करते हो। आपकी वाणी मीठी ना हो और तो आपका व्यवहार बढ़िया नहीं होगा। किस समय, किस जगह, कैसे शब्दों का प्रयोग करना, एक समझदारी होती। एक जगह एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा आदमी था तो हुआ ये कि बीमार हो गया, अंतिम समय आ गया। गांव के लोगों ने चलो, गांव का बूढ़ा था बेचारा, अब अंतिम समय है, चलो मिलजुल लो। जब गए तो वो कहने लगा कि अब मैं नहीं रहूंगा। मैं ना रहूंगा का अर्थ है आत्मा के लिए नहीं कह रहा, वो शरीर के लिए कह रहा है। लोगों ने कहा हाँ भाई ठीक है, समझाए बुझाए। उसके बाद गांव के लोग चले आए। कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति को उसका लड़का मिला और लड़का से वह व्यक्ति कहने लगा, भाई तेरा बाप जो बीमार था वो मरा कि बचा? तो भड़क गया और कह देता कि भैया पिताजी बीमार थे, कैसे हैं? तो कह देता जी चले गए, या जी अच्छे हो गए। बोलने का भी तो हमें ढंग होना चाहिए। कहा जाता कि बोलने का ढंग हमारे पास में ना होने के कारण हम कौवा वैसी भाषा बोलते हैं। काव काव कौवा कितना चिल्लाता, काव 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 काव। एक बड़ा सुंदर सूत्र मैंने सुषमा स्वराज के प्रवचन में, भाषण में सुना। घर में प्रेम और प्यार होता, प्रेम और प्यार होता है। घर समाज में प्रेम और प्यार होता है
और बाजार में व्यापार और लेन देन होता। हम घर को बाजार न बनाएं, हम घर को बना लेते बाजार। कितने घरों में कांव 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 चां चां शुरू हो जाता है, कौवा भी लाजा जाता। सवेरे ये बड़े बड़े कौवा चिल्लाने लगे तो मेरी क्या जरूरत है। इसलिए हमारी भाषा पवित्र हो नहीं है। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। ये बोलने का ढंग होता है, एक तरीका होता है। जिसकी वाणी में मीठापन है उसको सभी जगह अमन है। वो दिल चाहे ता डोल रे वाणी का बाण बुरा है। वचन तू मीठा बोल रे वाणी का बाण बुरा है। इसलिए व्यवहार भाषा हमारी मधुर हो तो आदमी भी पिघल जाता है। आजकल हम बात बात में एक कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। कितने लोग बात बात में गालियां बकते हैं। जो किसान लोग हैं वो हल को भी साला और बैल को भी साला, और कभी कभी गुस्सा आ गए तो अपने लड़कों को भी साला। और बताओ, लड़का साला हो गया तो लड़की क्या होगी, जरा सोचो तो। उत्तर प्रदेश में मैं गया, एक अध्यापिका महिला थी, तो अध्यापिका, और वो अपने लड़के को बोल रही थी, दही जरवा। मैंने कहा बहन, राम जी का मंत्र है कि शंकर जी का? ये तुम बोल रही क्या गुरु जी गाली, क्या इसका अर्थ जानती हो? क्या गुरु जी नहीं जानती, तो मैं बता देता हूं। दही जरवा का अर्थ है जिसकी माता ने जार के द्वारा पैदा किया, वो हुआ दही जरवा। तो तू हुई जारी, गाली किसको पड़ी? के गुरु जी मेरे को तो पड़ गई। इसलिए व्यवहार में भी, बोलचाल की भाषा में भी समझदारी और विवेक की जरूरत है। कितने लोग कहते हैं संत महात्मा विवेक करें बैठे बैठे। हम तो विवेक की क्या जरूरत, हम तो घर गृहस्थी रहने वाले हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं। जो घर गृहस्थी और परिवार और समाज के बीच रहता है उसको और विवेक की जरूरत है। जहां ज्यादा बीमारी होती है वहां औषधियों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसी ग्रस्त आश्रम में अनेक प्रकार की समस्याएं रूपी बीमारी आती हैं। पहले, सबसे पहले पारिवारिक समस्या, स्वभाव न मिलना। दूसरे नंबर में व्यवहारिक समस्या, हम अच्छे खा रहे हैं, पी रहे हैं, लगा रहे हैं, लोगों को देखा नहीं जाता। तीसरी और व्यवहारिक और मानसिक समस्या, मन में चिंता, फिकर, शोक, राग, द्वेष। ये सारे समस्या हमारे ग्रस्त आश्रम, परिवार में, समाज में होते हैं। और यदि हम इसमें अपने आप को ना संभाल पाए तो, मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि व्यवहार में जीवन जीना ऊंट की सवारी है। ऊंट में आप बैठो और कहो हिलो ना, तैसे कभी होता है क्या? हिलोने तो आएंगे। इसलिए ऊंट में बैठो जरूर, परंतु हिलो थोड़े थोड़े, अकड़ के मत रहो। और ठीक से पकड़े रहोगे तो गिरोगे तो नहीं। शुरू में जब मैं राजस्थान में गया तो यहीं से मुझे ये फार्मूला मिल गया। नदी बाढ़ थी, लोग ऊंट में बैठ करके पार हो रहे थे। हम लोगों ने भी नंबर लगाया। तो हुआ कि ऊंट वाले ने पूछा, बाबा कहाँ के रहने वाले हो? उनको मध्य भारत का। क्या कभी ऊंट में बैठे थे कि नहीं? कहा ना भैया, नहीं बैठा था। क्या महाराज, जब ऊंट में बैठोगे तो थोड़े थोड़े हिलना, नहीं तो झटका लगेगा। और हिलते हिलते गिर भी सकते, से ठीक से पकड़े रहना। इसलिए संसार में व्यवहार के लिए हिलते भी रहो। हाँ दादा, हाँ भैया, और इतनी मत हिलो कि गिर जाओ। संतों का आधार और सत्संग का आधार पकड़ो। संतों का आधार और सत्संग का आधार, ज्ञान का आधार हमारे भीतर जागृति लाता है, और जागृति लाने पर हम अपने आप को समझ जाते हैं। इसलिए मैंने बताया कि सबसे पहले है व्यवहारिक समस्या। हम व्यवहार में यदि हमारा व्यवहार बढ़िया हो तो वर्तमान हमारा जीवन सुखी होता है। दूसरे नंबर में व्यवहार के बाद में क्या होता? परमार्थिक पुरुषार्थ। व्यवहार के बाद में परमार्थिक पुरुषार्थ। परमार्थिक पुरुषार्थ का अर्थ होता है दान करना, पुण्य करना, धर्म करना, सेवा करना, सहायता करना, सहयोग करना। ये परम अर्थ माने परम धन है। जो भी हमने जीवन में अच्छा किया, हमारे भीतर जो प्रसन्नता आ गई, हमारे भीतर जो आनंद आया,
वो हमारे भीतर जो ज्ञान के धर्म के संस्कार बन गए, और अगले व्यक्ति को जो आपने साथ दिया, सहयोग दिया, उसको भी अच्छा लगा, देने वालों को भी अच्छा लगा और लेने वालों को भी अच्छा हो गए धर्म के संस्कार, परमात्मा बन गया। किसी को 4 पैसा दे दो तो मन में कितनी प्रसन्नता होती है, और किसी को लूट लो, खसोट लो, बेईमानी कर लो तो अपने भी लगता है कोई जान ना ले, और जिसके प्रति आपने क्या उसको दुख बन जाता, हो तो गया पाप। इसी का नाम पाप है, पाप कहीं अलग से थोड़ी आता। इसलिए कहा जाता है कि हम व्यवहार में जो है परमार्थ क्या है, किसी को दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, सहयोग दो, साथ दो, वह धर्म के साथ हमारे आपके भीतर संस्कार के रूप में रहते हैं। किसी भी जन्म में, कोई भी जन्म में, किसी भी जगह आप चले जाओ, किसी खाने में चले जाओ, वो धर्म के संस्कार ही हमारे साथ ही होते हैं। घर परिवार संसार की वस्तु सब यहीं के यहीं छूट जाती है, केवल संस्कार ही हमारा साथी, इसलिए धर्म के संस्कार हमारे साथ होते हैं, और आगे जन्मों में वे ही संस्कारी प्राणी और पदार्थों का संयोग दिलाते हैं। जिसके साथ में आपने अच्छा किया है वह आपका सहयोगी बन के आता है, पत्नी बन के आ जाए, पुत्र बन के आ जाए, मित्र बन के जाए, भाई बन के आ जाए, पशु पक्षी बन के आ जाए, वो आपका सहयोगी और साथी होगा। और यदि आपने किसी को सताया, वही प्राणी आपका मित्र बन के आता, पुत्र बन के आता, भाई बन के आता, पड़ोसी हो या कुछ बन के आ जाए, वो आपको दुख देगा। वो भी तो हमारे कर्मों के फल हैं। इसलिए कहा जाता कि हम व्यवहार यदि हमारा, परमार्थ यदि हमारा अच्छा हो, धर्म के संस्कार हो, तो संस्कार ही हमारे साथी होते हैं। मेरा संस्मरण में बताऊं, मैं एक बार छोटा था, स्कूल पढ़ रहा था। स्कूल से पढ़ के जब आया 2 बजे की छुट्टी में, किसान का बच्चा था, घर के लोग सब खेत चले गए थे, देख रहा था कि घर के लोग आएंगे, रोटी मिलेगी। इतने में क्या हुआ कि गिलहरी जो थी वो चू चू करके मेरे पास आती और फिर दूर का चू चू करके भाग जाती। मैंने देखा कि गिलहरी चू चू कर रही, पास में आ रही, फिर दूर जा रही है। तो मैंने क्या काम किया कि गिलहरी के पीछे हो लिया, और जब पीछे हुआ तो गिलहरी मुड़ी तो मैं भी मुड़ा, तो जहां पर मैं खड़ा था वहीं सर्प लटका हुआ था। मैंने कहा ओहो, ये गिलहरी यदि चू चू ना करती बेचारी तो हो सकता है ये सर्प काट सकता था। उस समय मुझे इतना ही ज्ञान था, और अब ये समझदारी है कि वह गिलहरी पहले मेरा पूर्व का, मैंने उसके साथ कुछ सहयोग दिया था, वह सहयोग जिसको दिया था वह व्यक्ति अपना और आभार व्यक्त कर रहा, मेरे सामने मेरी सुरक्षा कर रहा, वो जान के नहीं कर रहा, उसकी प्रतिक्रिया करवा रही। गिलहरी के पास ज्ञान नहीं है, वो जान के नहीं कर रही है, पर उसकी जो प्रतिक्रिया वो मेरे लिए सहयोगी बन जाती है। ये है धर्म के संस्कार। कभी कौन देखता है, अरे प्रत्यक्ष हमारे सामने देखने में आता, कोई दुख देता है, कोई सुख देता है, ये कौन है? आपके धर्म के सहयोगी वो सुख देते हैं, सहयोग देते हैं, साथ देते हैं। जो आपके धर्म के सहयोगी ने जिसको सताया, परेशान किया, पुत्र बन के, मित्र बन के, भाई बन के आ जाता है, आपको परेशान करता है, हैरान करता, अपना बन के, और जिसके साथ में आपने अच्छा किया वह पराया भी होकर के आपका सहयोग देता, ये है धर्म के संस्कार। मैं ये चर्चा कर रहा था एक बार, तो चांदा मेटा फरासिया में एक माता जी रहती थी। माता जी ने कहा, गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। महाराज जी मैं जो है कपड़े का धंधा करती थी, दिवाली का दिन था, पास में ही बाजार थी न्यूटन चिकली की, और मैं बाजार गई कपड़े बेचने के लिए, कपड़े बिक गए। फिर मैं जो है सोची कि चलो कपड़े तो बिक गए, जल्दी से चलूं, दिया बत्ती जलाऊं, तो सारा सामान जो नौकर चाकर थे उनको दे दिया, और मैं पैसे लेकर के सीधे, रास्ता था जंगल का रास्ता था, निकल पड़ी। बदमाश बैठे थे। बदमाशों ने कहा, बहन अकेली जो है और कैसी जा रही, किसी को साथ में रख लेती। उन्होंने सोचा हो सकता है इसके साथ कोई होगा। मैंने झूठी झूठी बोल दिया कि भैया लोग हैं पीछे दिशा मैदान में बैठ गए हैं, और कोई नहीं था।
आगे से मैं निकल गई, लोगों ने कुछ नहीं किया, और जब कुछ दूर बढ़ी तो लोगों ने दूर तक देखा तो कोई था नहीं। लोगों ने समझा कि मुझे बुला करके जा रही है ये बदमाश लोग। गुरुजी मेरे पीछे दौड़े तो मैंने सोची अब तो मारी जाऊंगी। संयोग बस ये हुआ कि एक नाला पड़ा और नाला में लोग मुर्दा गाड़ रहे थे। बदमाशों ने देखा कि हाँ आदमी लौट के चले गए। उनका ओहो बेचारा ये आदमी ना मरता तो ये लोग जलाने के लिए गाड़ने के लिए क्यों आते, और ये ना आते तो मैं मारी जाती। मुर्दा ने मेरी रक्षा किया। ये है धर्म के संस्कार। इसलिए कहते हैं पारमार्थिक पुरुषार्थ। दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करो, प्राणियों की सुरक्षा करो, ये भी परमार्थी माना जाता है। किसी की रक्षा करना, सुरक्षा करना, दुख में है, कष्ट में है, कलेश में है, जितने भी प्राणी है सब हमारे सुजाति। तो हम क्या कहते, तेरी जाति जीव सब दुखिया बस अज्ञान, तिनको राह बताइए धैर्य करो सुजान। सब हमारी जैसे तो हैं, हम उनकी रक्षा करें। नेपाल काठमांडू में मैं लौट के घूमने गया, लौट के आ रहा था, 2 महिला आगे पीछे बैठी थी। ये जो संस्कार होते हैं ना, किसी भी देश में चले जाओ, जो नर और नारियों के अलग अलग संस्कार होते हैं, इस देह का विभाजन भी अलग अलग हुआ है। तो 2 महिला आगे पीछे बैठी थी। एक महिला सिर खोल के बैठी थी और दूसरा महिला उसके सिर से जुआ मार रही थी, चुट चुट। नखपालिश की नखपालिश भी हो जाए और जुआ भी मर जाए। मैंने जो महिला बूढ़ी माता थी उससे कहा, दादी जुआ मत मारो, ये अपने बाल बच्चे हैं। तो बुढ़िया तो खड़बड़ा उठी, क्या कैसे बाल बच्चे हैं? उनका जैसे बाल बच्चे अपने शरीर से जन्म लेते हैं, ऐसे अपनी पसीना से भी जन्म लिए तो अपने बाल बच्चे ही तो हैं। तो क्या मारू उनका दूध पियाऊं? उनका दूध मत पिया, कम से कम रक्षा तो कर। इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास में धर्म के संस्कार नहीं हो पाते, परमार्थ के संस्कार नहीं हो पाते, इसलिए हम परमार्थिक जीवन नहीं जी पाते। नाम तो लेते परमार्थ कर रहे हैं, पर परमार्थ क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम से आज आदमी परमार्थ नहीं, पाप कर रहा है। धर्म के नाम से भी आज देवी देवताओं के मंदिरों में बकरे भेड़े मुर्गे मारे जाते हैं, ये धर्म है। और धर्म के नाम से भी आज पाप हो रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, धर्म करे जहां जीव बदत है, अकरम करे मोरे भाई, और जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। जीव को मारने से यदि धर्म होता है, और आपको यदि पंडित कहा जाए पर कसाई किसको कहा जाए? इसलिए बताया कि परमार्थ करो, दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, प्राणियों के प्रति अच्छी भावना बना के रखो, और वही प्राणी फिर आपके सामने आगे किसी जन्म में आएगा और वह आपका सहयोगी बनेगा, साथी बनेगा। क्योंकि ये मानव शरीर एक सामाजिक शरीर है। प्राणी और पदार्थ के संयोग के बिना ये शरीर नहीं चल सकता। इसलिए प्राणी पदार्थ का संयोग हमारे साथ में रहेगा तो उनके साथ व्यवहार करने का भी तरीका हो। इसका नाम है परमार्थिक पुरुषार्थ। तीसरा पुरुषार्थ है आध्यात्मिक पुरुषार्थ। परमार्थिक पुरुषार्थ में हमारे नए संस्कार बनते और आगे वो संस्कार हमारे काम आते हैं। व्यवहारिक पुरुषार्थ में हमारा वर्तमान जीवन सुखी होता है। तीसरा होता आध्यात्मिक पुरुषार्थ। आध्यात्मिक पुरुषार्थ का अर्थ होता आत्मचिंतन करना, चिंता फिकर राग दोष को मिटाना, मन में जो दुर्भावना पैदा उनको दूर करना, इसी का नाम है आध्यात्मिक पुरुषार्थ। चिंता फिकर राग द्वेष, मन में अनेक प्रकार की दुर्भावना हमारे भीतर बड़ी पड़ी है, इसलिए हमारा मन शांत और स्थिर नहीं हो पाता। कितने लोग कहते हैं गुरुजी मन शांत नहीं रहता, मन शांत नहीं रहता। अरे मन कैसे शांत होगा? भीतर में खिचड़ी चूर रही तो मन कैसे शांत होगा? कितने लोग कहते हैं गुरुजी रात में सोते हैं, सपने आता, चोर दिखता, भूत दिखता, सांप दिखता, बिच्छू दिखती है और क्या क्या दिखता है। ऐसा क्यों होता है जी? इसलिए होता कि आपके भीतर में कोई ना कोई चिंता टीस है, और वो चिंता और टीस के कारण आपका मन अशांत है। आप हैरान हो, परेशान हो, शरीर तो सोया हुआ है पर मन थोड़ी सोया। आप सोते हुए भी और परेशान हो। इसलिए यदि आपके भीतर में चित्त शांत हो, स्थिरता हो,
तो सोते समय भी नींद बड़ी जल्दी आएगी। दूसरे नंबर में यदि स्वप्न भी आ रहे हैं, क्योंकि 3 अवस्था होती, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, सबको होती, ज्ञानी को भी होती, अज्ञानी को भी होती। तो स्वप्न भी आएंगे तो किस चीज के स्वप्न आएंगे? जो जीवन में प्रतिक्रिया कर रहे उसी के तो सपने आएंगे, भक्ति के, धर्म के, ज्ञान के, सदाचार के। जैसे जैसे हमारी जीवन की प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया के आधार पर हमारे संस्कार बनते हैं, और संस्कार के आधार पर जो स्वप्न हम दृश्य के रूप में देखते हैं, वे हमारे संस्कार ही तो है। यदि हमारे संस्कार अच्छे तो अच्छे सपने आएंगे, गलत संस्कार तो गलत सपने आएंगे। और यदि हमारे पास में अध्यात्म है, आत्मचिंतन है, ज्ञान है, विचार है, विवेक है, तो हमारे भीतर कभी भी गलत स्वप्न नहीं आएंगे, गलत संस्कार नहीं आएंगे, गलत प्रतिक्रियाएं जीवन के सामने नहीं आएंगी। इनके लिए हमें आध्यात्मिक पुरुषार्थ, चिंता फिकर को मिटाओ, राग दोष को मिटाओ, यही है आध्यात्मिक पुरुषार्थ। आजकल लोगों ने अध्यात्म तो समझ लिया है कि लो माला जप लो, थोड़ी देर हो गए अध्यात्म। जीवन भर पाप करो और 2 अगरबत्ती से साफ करो, हो गया अध्यात्म। इसको अध्यात्म नहीं कहते। अध्यात्म कहते हैं मन को स्थिर करना, शांत करना, मन को समझाना, ये अध्यात्म है। हमारे शरीर में 2 चीज काम करती है, एक मन और एक चेतन। चेतन में है ज्ञान और मन में है दुर्वासना। जब हमारे भीतर मन में दुर्वासना पैदा हो जाती है तो हमारे भीतर लोभ, मोह, काम, क्रोध, नाना विकार पैदा होते हैं। जब चेतन की तरफ से हमारा विवेक जागृत होता है, तो विवेक जब जागृत होता है तो हम विवेक के द्वारा उन विकारों को हटा लेते हैं। कभी कभी लोग कहा करते, गुरु जी ज्ञान स्वरूप, जीव ज्ञान स्वरूप है, मानव श्रेष्ठ है, तो गलत क्यों करता है? गलत इसलिए करता कि आपके शरीर में 2 चीज काम कर रही है, एक मन और एक चेतन। यदि मन में आपके पास में वासना है, दुर्वासना है, तो आपको गलत करोगे आप। और आपके चेतन के पास ज्ञान और विवेक है, आपके पास जागृति होगी और आप कभी गलत नहीं करोगे। और यदि गलत करोगे तो आपका ज्ञान जगाएगा, गलत है मत कर, मत कर। इसलिए इसके लिए हमें अध्यात्म और आत्मबोध की जरूरत है। हम अपने मन को शांत करें, चित्त को शांत करें, सत्संग ही कहता है। इसका नाम है आध्यात्मिक पुरुषार्थ, आत्म शांति प्राप्त करना। आजकल तो अध्यात्म समझ लिए पूरा, पूजा माला जप लो हो गया अध्यात्म, थोड़ा पाठ कर लो हो गया अध्यात्म। अध्यात्म नहीं। एक सेठ था, जीवन भर लोगों को लूटा, खसोटा, बेईमानी किया, क्योंकि जवानी में जोश होता पर होश नहीं। और जब बुढ़ापा आया तो जोश तो खत्म हो गया, फिर होश आया। आहा, मैंने जीवन भर पाप किया, अब क्या करूं? चलो माला जप लो, अध्यात्म कर लो, भगवान का भजन कर लो, सब कट जाएगा पाप। हाथ में ले लिया माला, जपते रहे। एक दिन छोटा सा नाती था, उस अपनी माँ के गोद से उस बूढ़े के पास आ गया और उसका पूजा पाठ का सामान सब छींट दिया। माला जपते जपते बूढ़े के पास में क्रोध आ गया और बहू को गाली गान देने लगा, हरामजादी, बच्चे को नहीं संभालती। बहू ने कहा, बाबूजी ये राम जी का मंत्र है कि शंकर जी का जो तुम जप रहे हैं? मन आदमी का कहां से कहां बहकाता है। जिसको अध्यात्म का बोध होता, आत्म तत्व का बोध होता, अध्यात्म का जो चिंतन करता है, उसको ज्ञान और विवेक जागृति दिलाता है और वो अपने मन को संभाल के अपने रास्ते में सही चलता है। इसी का नाम है आध्यात्मिक पुरुषार्थ। और आखिरी में चौथा पुरुषार्थ एक और है, जिसको कहते हैं सैद्धांतिक पुरुषार्थ। सिद्धांत का भी बोध होना चाहिए। यदि हमारे पास सत्य सिद्धांत का बोध नहीं है, हम कहां कहां भटक जाते हैं। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जंत्र, देवी देवता, क्योंकि सिद्धांतिक पुरुषार्थ आपके पास नहीं है, सिद्धांत का बोध नहीं है, आदमी कहां कहां भटकता है। भूत और प्रेत नाम की संसार में कोई चीज है ही नहीं। जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बना लिया, शरीर को जला दिया और गाड़ दिया, क्या भूत प्रेत हो गया? विवेक करके देखो क्या हुआ। पौराणिक मत कहता है जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में जाता है। जिसकी अकाल मृत्यु होती है
वो प्रेतोनी में जाता है। वो अकाल मृत्यु कौन कौन सी है? सबसे पहले अकाल मृत्यु है आत्महत्या करके मर गया। दूसरी अकाल मृत्यु है एक्सीडेंट आदि से मर गया, आगी पानी में जल के। तीसरी अकाल मृत्यु है बालक में जवानी में चला गया, बूढ़ा होकर नहीं मरा। ये अकाल मृत्यु लोगों ने माना है, पर ये अकाल मृत्यु नहीं है। काल मृत्यु का नाम ही काल है। जितने कर्म संस्कार लेके हमने शरीर बनाया है, कर्म भोग पूर्ण होने पर ही शरीर का बीच में छूटता ही नहीं है। जितने जितने कर्म संस्कार लेके आ शरीर, बच्चे के संस्कार लेके बच्चे में चला गया, जवानी के संस्कार लेके जवानी में चला गया, बुढ़ापे के संस्कार लेके आके बुढ़ापे में चला गया। एक रेलगाड़ी मुंबई से कलकत्ता जाती है तो सब कलकत्ते वाले थोड़ी बैठेंगे, बीच बीच वाले भी बैठेंगे। जिसका जहां जहां स्टेशन आ गया वहां वहां उतर जाएगा। इसलिए जितने संस्कार लेके अगर बीच में उतर गया, इसलिए अकाल नाम की मृत्यु नहीं तो प्रेत नाम की कोई योनि नहीं। इन चीजों को हम समझें। दूसरा, हमने भगवान परमात्मा अलग कोई मान रखा है। जीव के ऊपर कोई जीव परमात्मा और है। दो ही चीज सिद्ध होती, सिद्धांत का होता, अंत में जो सिद्ध हो वो सिद्धांत है। दो चीज सिद्ध होती है, शरीर छूट गया, जीव आत्मा दूसरे शरीर में चला गया है तो कहीं किसी कहानी में तो है, सिद्ध हो गया कि चेतन है। दूसरा है शरीर को जला दिया, गाड़ दिया, 5 तत्वों में मिल गया, पांचों मिले, छठवां हो गया मौन। अब मरा कौन? मैं तो ये पूछो पंडिता, अब मरा है कौन? तो दो ही चीज सिद्ध हुई, एक जड़ और चेतन, और तीसरा ईश्वर परमात्मा कोई सिद्ध कर दे, इसी का नाम है सिद्धांत। जिसको सिद्धांत का बोध होता वो बाहर भटकता नहीं, कल्पनाओं में भटकता नहीं। आज तो हम संतों से कंठी ले लेते हैं, माला लेते हैं, सत्संग में लग जाते हैं, परंतु भ्रम कल्पना नहीं छूटती। क्या गुरु जी, हम संसार में रहने वाले थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। यदि आपके पास विवेक हो, मजबूत हो तो। एक भगत के यहाँ गया, घर में भगत नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों से पूछा कहाँ गए? क्या खेत गए? एक बच्चे ने कहा कि पूजा करने गए, दूसरे बच्चे ने कहा कि सुअर का बच्चा को भी ले गए। मैंने समझ लिया को कहीं पूजा में मारकाट करेंगे। दूसरे भगत के यहाँ चले गए। अंत में जब आए, शाम को आया, क्या साहब जी घर गए थे? कहाँ भैया गए थे? बच्चे थे। कहाँ गए थे? कहा जी खेत गए थे। इसलिए गए थे? अरे क्या करें साहब, घर में है, भैरव बाबा है खेत में। अब घर वाले पूजा पाठ करते हैं तो हम भी साथ ही साथ चले गए, घर गृहस्थी में रहना पड़ता है। मेरे को सुना कि सुअर का बच्चा भी लेके आते। क्या? हाँ साहब ले तो गए थे। तू ये सब भगत? गंगा में गंगादास और जमुना में जमुनादास, तो तेरे पास विवेक है क्या? गुरु जी, कभी कभी हम ऐसे भी तो लटक जाते हैं। इसलिए हमें सैद्धांतिक बोध भी होना चाहिए। मैंने प्रसंग उठाया था, करु भैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, अपने पुरुषार्थ का बल करो। सबसे पहले है व्यवहारिक पुरुषार्थ, जिससे वर्तमान जीवन सुखी होगा। दूसरा है परमार्थिक पुरुषार्थ, जिसमें हमारे धर्म के संस्कार बनेंगे। तीसरा है आध्यात्मिक पुरुषार्थ, जिसमें हमारे चित्त में शांति प्राप्त होगी। और चौथा है सैद्धांतिक पुरुषार्थ, जिसमें सत्य का बोध होगा। सदगुरु कबीर क्या कहते? करु बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। जिसके पास पुरुषार्थ है वो संसार में कभी दुखी नहीं होता। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।